नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देता हूं सर, बहुत सारे स्टॉक के बारे में, मार्केट के बारे में नॉलेजेबल वीडियोस भी बनाता हूं, बताता हूं आप लोगों को, थोड़े बहुत मार्केट के बारे में सिखाता हूं। अभी भी अगर आप देखोगे तो मैंने चैनल पे ये वीडियो डाल दिया है। लगभग सरकार ने किया एक बड़ा चमत्कार, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर और केमिकल वाले स्टॉक्स में सर जो धमाका देखने को मिला है ना, बाप रे बाप, क्या करूं सर। मैंने पहले ही बोल रखा था कि सर जितने लोग वीडियो लाइक कर रहे हो, जितने लोग वीडियो लाइक कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं सर, आप समझ लो कि मैं आपका गुलाम बन गया। जितने लोग भी वीडियो लाइक कर रहे हो सर, मैंने पहले ही बता दिया था, एक दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फर्टिलाइजर और केमिकल स्टॉक्स में एक ऐसी कंपनी बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब में कोई बता देगा तो सर वीडियो बनाना आज ही बंद कर दूंगा। बोलो तो नाम बदल दूं, छोटी सी चीज़ के लिए तो बोले वो भी बदलने के लिए तैयार हूं। अब जितने लोगों ने लाइक किया था सर, केवल उन्हीं लोगों के लिए आप समझ लीजिए, और जितने लोगों ने लाइक नहीं किया था मुझे भी कोई मतलब नहीं है। अपने अपने काम से मतलब रखेंगे सर, ठीक है, अपने लोगों से मतलब रखेंगे, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में चाइना वाले भी हैं, पाकिस्तान वाले भी हैं सर, है कि नहीं है, कहने के मतलब ताइवान वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हैं सर, लेकिन हमें किनसे मतलब है, अपने देश से मतलब है सर, अपने लोग। उसी तरीके से जितने लोग लाइक कर रहे हो वो हमारे अपने लोग हैं, उनसे मतलब रखता हूं, उनके जो कमेंट करते हैं उनको रिप्लाई भी देता हूं, और उनके कमेंट के ऊपर वीडियोस भी बनाता हूं। और जो लोग लाइक नहीं करते सर, क्या करें, अपनी अपनी दुनिया है सर। इतना भी ज़्यादा शरीफ मत बनो कि लोग आपके काट के भाग जाए। तो जाइए जाकर वीडियो देखिए, जितने लोग लाइक किए थे आपके लिए फायदेमंद है। और जो स्टॉक्स मैंने आपको जानकारी के साथ बताया था सर, ओहो हो, सबसे नंबर 1 पे सर वही चल रहा है। नंबर 1 मतलब वही सर, नंबर 1 मतलब नंबर 2 तो सर मैं देखता भी नहीं, नंबर 2 जाने दो, नंबर 1 मतलब इस कदर भाग रहा है, इस कदर भाग रहा है कि सर आप समझ लो रॉकेट से भी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोगों के लिए गिफ्ट है, जाइए वीडियो में जाके देख लीजिए, चैनल पर डाल रखा हूँ, और कमेंट भी देख लीजिएगा। कुछ लोगों को जो स्टॉक का नाम भी उन लोगों ने बता रखा है कि कितने में खरीदा, कितने में क्या किया, नहीं किया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर निर्मला सीतारमण जी के बारे में सर। बजट में होने वाली है एक बड़ा धमाका, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को एक मिल सकता है बड़ा झटका। सावधान हो जाइए, क्योंकि सर सरकार लगाम लगाने के लिए तैयार है सारे लोगों के ऊपर, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। सर टैक्स इंक्रीज होने वाला है, स्टॉक कौन से स्टॉक गिर सकते हैं, और ये कौन सा बड़ा अपडेट है सर। मैंने आप लोगों को, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा था, मैंने आप लोगों को बोल रखा था एक एक अपडेट दूंगा सर। क्या एक एक अपडेट दूंगा सर मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो ये अपडेट आ चुका है। सबसे पहले अपडेट जो है आप लोगों को ही देना चाहता हूँ, जितने लोग सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो बताया जा रहा है बजट में इम्पोज, यहाँ देख सकते हो, हायर टैक्स ऑन एफएनओ सर, देख सकते हो। जितने भी लोग यहाँ पर जो है लगभग फ्यूचर ऑफ मतलब ट्रेडिंग समझ लो सर, ट्रेडिंग से रिलेटेड आप समझ लो, ठीक है। इनकम भाई यहाँ पर देख सकते हो, जितने भी लोग हैं सर यहाँ पर जो लगभग ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं सर, यहाँ पर जैसे कि बोला जा रहा है कि लाइक लॉटरी। तो जितने भी इन्वेस्टर हैं सर वो ठीक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी ट्रेडर हैं सर उनको एक बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है सर, बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। क्योंकि आजकल के डेट में अगर आप देखोगे तो सर मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं आर्टिफिशियल ये किया जा रहा है सर, क्या बोलते हैं कि मतलब वॉल्यूम क्रिएट किया जा रहा है सर। एफएनओ वाले के ऊपर सर काफ़ी तगड़ा मैं आपको बोलूँगा कि ये लग सकता है, टैक्स लग सकता है। इसकी वजह से होगा क्या कि सर बहुत सारे लोग जो है कि मतलब जो है कि मे बी अब वो ट्रेडिंग करना छोड़ दें, या फिर धीरे धीरे मतलब वो सही चीज़ों पे आ जाएं। क्योंकि सर देखो, जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि सर ट्रेडिंग क्यों करना पड़ता है। देखो मैं आपको बोलूँगा, ट्रेडिंग होता है सर कभी कभी एकदम मतलब, कभी अगर अच्छा मौका आ गया, कभी अपॉर्चुनिटी आ गया, बहुत अच्छी चीज़ आ गई तो बाई चांस कर लिया सर, बाकी आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है सर, समझिए। तो लोग क्या करते हैं ना सर, सब कुछ छोड़ के डेली सर ट्रेडिंग ही कर लेंगे, फ्यूचर ऑप्शन डेली सर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे सर, कॉल पुट ये वो करते रहेंगे सर। ज़्यादातर लोग सर इसमें पैसा डुबाते हैं। अगर आप लोग भी फ्यूचर ऑप्शन किए हो, और देखो रिजल्ट तो मैं बता ही देना चाहता हूं सर, ठीक है। जितने अगर आप लोग में से भी कितने लोग फ्यूचर ऑप्शन करते हो तो बताइए कि आप लोगों ने कितना पैसा डुबाया। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितने लोगों ने प्रॉफिट किया और कितने लोगों ने लॉस किया, क्योंकि सर प्रॉफिट नाम का जो शब्द है ना वो हटा ही दो सर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो लोग यहाँ पर झूठ बोलेंगे, या तो फिर सर बाई चांस पैसा कमाया हुआ किसी ने। अगर लोग बोलेंगे नहीं सर मैंने तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है ट्रेडिंग करके, तो भाई साहब अगर आप लोग पैसा ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सर इस हिसाब से तो मैं आपको बोलूँगा बैंक जाओ, बैंक से बड़ा लोन ले लो, और सर कम से कम तो आप 1 महीने में आप अमीर बन जाओगे सर। तो उस 1 महीने के बाद तो सर उस बैंक को ही आप खरीद लोगे सर। फ्यूचर ऑप्शन ये पॉसिबल है सर, निफ्टी बैंक निफ्टी पॉसिबल है। जाइए बैंक से लोन लीजिए, और लोन लेने के बाद आप दूसरे दिन बैंक को बोलिए कि आ रहा हूँ, खरीद लूँगा, तैयारी करके रखना। क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि बाई चांस एक बार 2 बार प्रॉफिट आ जाता है सर। तो या तो बाई चांस, या तो फिर मान लेते हैं सर कि
तो कितने लोगों ने कितना पैसा गंवाया है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये छोटा मोटा टैक्स नहीं है सर, बोला जा रहा है, यहाँ देख सकते हो गवर्नमेंट, यहाँ पे देख सकते हो रिपोर्टेडली प्लानिंग टू इम्पोज हायर इनकम टैक्स और हायर, कुछ तगड़ा ही मतलब जो है कान पकड़ने की कोशिश कर रही है सर सरकार, कुछ तगड़ा यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रही है सर। यहाँ पर पहले लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग जो वॉल्यूम होता था हमारे इंडियन मार्केट में सर 200 करोड़ के 200 लाख करोड़ के आजू बाजू होता था, 200 लाख करोड़। अभी कितना हो रहा है सर पता भी आपको? 7000 लाख करोड़ से भी ऊपर है सर, 7000 लाख करोड़ से भी ऊपर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है सर, इतना ज़्यादा। और इसमें सर सरकार पहले से भी टैक्स लेती है, ऐसा बात नहीं है पहले से टैक्स नहीं लेती है, लेकिन सर ये लोग और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। आपको पता चलेगा जब आपके सर बैंक, जब आप ट्रेड करोगे, ट्रेड करने के बाद जब आपके डीमेट अकाउंट में पैसे आएंगे तो आप काउंट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पैसा कट किया जाएगा। और साफ साफ गवर्नमेंट बोल रही है कि देख सकते हो, ट्रीटिंग इट्स सिमिलर टू इनकम फ्रॉम लॉटरी, देख सकते हो, ठीक है। तो ये लॉटरी कहने का मतलब होता है सर, लॉटरी मतलब बाई चांस है कि नहीं, लॉटरी में सर हर वक्त थोड़ी जीता जाता है सर, एक तरीके का ये गैम्बलिंग है। तो ये लोग सर ट्रेडिंग जो कर रहे हैं ना, ये सर ज़्यादातर गैम्बलिंग करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से सर क्या होता है, सरकार इनको सही रास्ता पर लाना चाहती है और ज़्यादा कुछ नहीं है। पूरी तरीके से मुझे तो लगा कि सरकार कान पकड़ने की कोशिश कर रही है सर, सरकार तो गर्दन पकड़ रही है। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला कि भाई देखो इस तरीके से जो लोग लगभग सर जो पैसा कमा रहे हैं वो जो हो रहा है एफएनओ का सर, वो क्या कर रहे हैं कि सर एफएनओ आप देखोगे, ठीक है, उसके साथ साथ ये लोग जो कर रहे हैं सर लगभग बिजनेस इनकम को अलग कर देंगे, स्पेकुलेटिव इनकम को अलग कर देंगे सर, ठीक है। अगर आप स्पेकुलेट कर रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, केवल आप मतलब गैम्बलिंग की तरह आप जुआ खेल रहे हो, तो सर वो आपका इनकम अलग हो गया, आप जुए की इनकम में आ जाएगी सर। याद रखिएगा कि जुआ का इनकम अलग होता है, ठीक है। वहां पर अगर आप देखो तो 30% सर, 30% सीधा सीधा सर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। आपको पता भी है अगर आप केबीसी में जीत जाते हो, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, तो वहां पर सर 30% सीधा सीधा आपको जो है इसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है सर, सीधा, कोई कैलकुलेशन नहीं सर, कोई स्लैब भी नहीं होता। अगर आप लॉटरी खेलते हो, बहुत सारे गैम्बलिंग हाउसेस वगैरह होते हैं, वहां पर भी अगर पैसा जीत जाते हो तो सर 30% तो आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, और शायद 1 या 2% भी और पता नहीं क्या क्या चार्जेस देते हैं। मतलब आप समझो कि सर 35% आपके पास से गया। और बोला जा रहा है वो तो छोड़ो भाई, उसको मोटा इनकम लगा देंगे, वो तो भाई छोड़ो, चलो ठीक है। बोला जा रहा है इवन इम्पोजिंग ए टीडीएस भी इम्पोज कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो इनकम है उसमें से सिर्फ अराउंड 5% मान लीजिए कि आपका पैसा सरकार जब्त करके रख लेगी, और जब आप टैक्स फाइल करोगे ना तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर आप एक आम आदमी हो, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा तो इनकम 5 लाख से नीचे है और मैं क्या करूं, तो सर आपका भी टीडीएस कटेगा और आपको ये पैसा वापस नहीं आ पाएगा। 5% करके सर आपको बहुत मोटा पैसा जब्त हो जाएगा, बहुत मोटा पैसा जब्त हो जाएगा सर। और ये पैसा आप जब टैक्स भरोगे तो ही आपको वापस मिलेगा, और नहीं भरोगे तो कोई भी हो सर, भले ही आपका इनकम 1 लाख रुपये हो, 2 लाख हो सर, ये सारा पैसा गया। मतलब सरकार को और मोटा बेनिफिट हुआ। आप आईटीआर फाइल करोगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो गए सर। तो यहाँ पर सर डबल खेल खेला जा रहा है लोगों को सुधारने के लिए। लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि जो एफएनओ फ्यूचर ये सारी चीज़ों का है ना सर, ये बताया जा रहा है इनकम में स्टार्ट गेटिंग द, बताया जा रहा है गेटिंग द सेम टैक्स ट्रीटमेंट एज लॉटरी एंड क्रिप्टो करेंसी। सर कितना है उस पर टैक्स? अब तो सर बहुत मोटा पैसा सरकार लेगी, 30% तो सीधा फ्लैट। ये तो सर मुझे पता है, इनकम टैक्स में मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है ये 30% तो फ्लैट। और मैंने आपको बोला ना कुछ चार्जेस भी काटेंगे। अब सर कुछ चार्जेस अब कितना काटेंगे सरकार पता नहीं। मतलब समझ लो कि 35% आपके जेब से गया, अब आपके जेब से गया। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो सर तो इसमें से आप 35% गया। अगर लॉस किया आपने तो सर वो अब आप समझो सर आपका टीडीएस भी 5% गया सर यहाँ पर। अब तो समझो कि मोटा पैसा ट्रेडर्स, मतलब सर अब ट्रेडर्स जो है कंट्रोल में आएंगे। यहाँ पर ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा जो है सर उल्टा फुल्टा काम कर रहे थे। देखो होता क्या है ना सर, ये क्या होता है ना कि लगभग कहने का मतलब होता है कि लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा सर बुरी कंडीशन में जाने से सरकार बचाने की कोशिश करे। लोग बोलेंगे सरकार गलत कर रही है, सर ऐसा कुछ नहीं है, गलत सरकार नहीं कर रही है, गलत लोग कर रहे हैं। फ्यूचर ऑप्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। क्यों? वो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं सर, उन लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। फ्यूचर ऑप्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी है सर, मतलब इंट्राडे इनको लगता है ना कि भाई भगवान क्या होता है, वो तो भी हमारे सामने कुछ नहीं है, उनसे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमें। इतना ही नॉलेज है तो सर स्टॉक मार्केट को छोड़कर आप आ जाओ रियल दुनिया में, कोई ऐसी चीज़ बनाओ भारत देश के लिए जो कोई नहीं बना पाया। क्यों? वहाँ पर आपकी बुद्धि काम नहीं करती? नहीं करती सर। पूछो क्यों? क्योंकि सर हमारी तो नॉलेज पहले से भी नहीं थी। हमारी नॉलेज क्या थी? कुछ भी नहीं थी। हम तो बस केवल तुक्का मार रहे हैं। और यहाँ पर सर सारा खेल केवल मार्जिन का है सर, और जो एक्सचेंज ये मार्जिन प्रोवाइड कर रही है उनको भी तगड़ा नुकसान होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी पे देखेंगे तो 30% तो फ्लैट है, सीधा एकदम लॉटरी सर, और 4% यहाँ देख सकते हो सीज आपको कर लिया जाएगा। गए चारों तरफ से गए सर। यहाँ पर भी देखिए टीडीएस का मामला यहाँ पर देखने को मिलेगा।
अब पता नहीं टीडीएस कितना सरकार काटेगी, क्योंकि सबका अलग अलग कटता है। तो मेरा 5% के आजू बाजू है, तो मैंने आपको बोला सबका अलग अलग कटता है। अब इनमें से नुकसान किसको किसको होगा? एनएससी को नुकसान होगा, मोटा नुकसान होगा, बीएससी को नुकसान होगा, एमसीएक्स को नुकसान होगा, ये सारी कंपनियों को नुकसान होगा सर। सीडीएसएल को नुकसान होगा, और मोतीलाल ओसवाल है सर, उनको नुकसान होता हुआ नजर आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे फाइनेंस वाली कंपनियां हैं, वेल्थ क्रिएटर वाली कंपनियां हैं, उनको नुकसान होता हुआ नजर आ जाएगा सर। क्योंकि वो लोगों को सबसे ज़्यादा इनकम जब होता है, जब लोग सर फ्यूचर ऑप्शन मतलब ट्रेडिंग करते हैं तो ही होता। और वो लोग सर और ज़्यादा जो है लोगों को बहकाते रहते हैं कि आप ट्रेडिंग करो करके। तो उनको एक तगड़ा मतलब समझो कि उनको जो है नुकसान हो सकता है। पहले वो 100 रुपये कमाते हैं तो मान सकते हैं कि अब अगर टैक्स बढ़ाया जाएगा, अगर लोग सुधरते हैं तो हो सकता है 100 रुपये से उनका इनकम 60 रुपीज़ पे आ जाएगा सर। ऐसा है, ये लोगों को गलत रास्ते से लोग सही रास्ते पर लाने का एक तरीका है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन बताइएगा। ट्रेडिंग करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, और लाइक किए बिना तो सर खाली हाथ मत जाइएगा। जितने भी मेरे अपने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लाइक किए बिना मत जाइएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, कितने लोगों ने ट्रेडिंग में कितना पैसा कमाया है, ये लॉस किया है। चलो आप लोगों ने कमाया भी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कमेंट करके बताइए सर, आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं कि भाई मैंने इतना पैसा खोया, उतना पैसा खोया। इससे सर कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा। कुछ लोग अगर 2-4 लोगों की भी सर जान बच जाती है, पैसा बच जाता है आपकी वजह से, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा है सर, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि कैसा है ट्रेडिंग, ठीक है। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं तो अपने डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर डीमैट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री होगा सर, डिलीवरी चार्जेस भी फ्री होगा, ठीक है। केवल इंट्राडे में आपको 20 रुपीज़ चार्ज लगता है, जो हर जगह लगता है सर, जो हर जगह लगता है। और सर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, मिनटों में जाइए और जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, कोई टेंशन नहीं है सर। अब तो इसने सर आईपीएल के साथ भी पार्टनरशिप कर लिया है। और सर एंजल केवल जो है मैं आपको बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट के लिए काम नहीं करता, ये और भी वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब केवल ये ब्रोकिंग के लिए काम नहीं करता, और भी वेल्थ मैनेजमेंट के लिए काम करता है। कंपनी 3-4 और सोर्स ऑफ बिजनेस ये जो है अलग तरीके से, इन्होंने सर 2000 करोड़ का फंड रेज किया और अलग काम भी कर रहे हैं। तो एंजल अपने आप को संभाल सकता है, अच्छी चीज़ है। मैं आपको बोलूंगा डीमैट अकाउंट और स्टॉक मार्केट मतलब एंजल वन, डिस्क्रिप्शन में लिंक अभी भी आपको दिया गया है।